Assalamu alaikum students. My name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है। कूलम लॉ को समझने के लिए और दूसरे चार्जेस को समझने के लिए पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ेंगे। ये हमारा बेस है। अगर हम इसको समझेंगे तो फिर कूलम लॉ को समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। चार्जेस को जब हम रेस्ट में पढ़ते हैं तो रेस्ट वाले चार्जेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि चार्जेस क्या है, ठीक है। तो चार्जेस इसको हम पढ़ेंगे कि चार्जेस असल में होती क्या है। लेकिन हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव। There are two types of charges, positive charges and negative charges. Positive charges प्रोटॉन्स पे होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव चार्जेस किस पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्जेस और दूसरी नेगेटिव चार्जेस। लेकिन क्वेश्चन अब भी वही है कि असल में चार्ज है क्या, ठीक है। तो चार्ज हम कहते हैं व्हाट इज चार्ज, ठीक है। चार्ज है क्या? तो हम कहते हैं कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये मैटर में पाई जाती है, ठीक है। अब हम इसको एक और डिफिनीशन करते हैं चार्जेस की, अब आप क्लियर हो जाएंगे इस पे। हम कहते हैं कि द डिफिशिएंसी आर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called चार्ज। मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादती को हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है? अब आपको पता होगा कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी इस एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, इसकी न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल 11 प्रोटॉन है, तो इसके शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इसके शेल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी इक्वल। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली तो एक एटम न्यूट्रल होता है, तो फिर इस पर चार्ज कैसे आता है? तो हम इस डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि द डिफिशिएंसी आर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड चार्ज। मतलब ये तो एटम अभी न्यूट्रल है। अब इस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी या प्रोटॉन की, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पर एक चार्ज आ जाएगा। अब न्यूक्लियस में तो ये प्रोटॉन है, ये तो फिक्स है, ये तो ज़्यादा नहीं हो सकती। अब ये डिफिशिएंसी और एक्सिस किस चीज़ की वजह से आएगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? बाकी 10, ठीक है। और प्रोटॉन तो अब भी कितने हैं? 11 है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गई और नेगेटिव कम, ठीक है। कितने कम हो गई? 1। तो हम कहेंगे कि इस एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज, ठीक है। इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। अब हम इसको कहते हैं कि द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज आ गया है इस एटम में, ठीक है। तो हम इस वजह से कहते हैं कि द डिफिशिएंसी आर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही एटम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। अब ये अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
तो फिर क्या होगा, इसमें हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो अब भी 11 है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, कितनी 1। तो इस पे फिर वैलेंसी इस पे चार्ज किया जाएगा, -1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम चार्ज की डिफिनीशन किस तरह करते हैं कि द डिफिशियंसी और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की तरफ। ठीक है, कि चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़, अब ये तो आपको पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, या चार्ज या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। तो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ अब पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ये है कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस, लाइक मीन सेम, ये जो सेम चार्जेस है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या कहते हैं हम, लाइक चार्जेस। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, अब भी ये लाइक चार्जेस है, तो भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक नंबर प्रॉपर्टी तो इसकी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मीन अपोजिट। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे पास ये एक चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज।